आज़ादी को 76 साल पूरे हो गए हैं और अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाने वाले वीर आदिवासी योद्धाओं को आज याद किया गया। 10 फरवरी 1910 को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नाम भूमकाल दिया गया। बस्तर में भी आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भूमकाल आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन बस्तर के वीर आदिवासी नायकों के बलिदान को लेकर याद किया जाता है, जिन्होंने आज़ादी को अपने जल, जंगल, जमीन की लड़ाई के लिए अंग्रेजों के साथ लड़ा था। बताया जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों ने बस्तर में संघर्ष का शंखनाद किया था, जिससे बचाने के लिए बस्तर के वीर योद्धाओं ने अपने प्राण की आहुति भी दे दी थी। और आज भी इस आंदोलन और इसके योद्धाओं को याद करके हर साल 10 फरवरी को भूमकाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस आंदोलन में कई वीर आदिवासी नायकों ने बलिदान दिया था, जिसमें शहीद गुंडाधुर, शहीद गेंद सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह और बस्तर के अन्य वीर योद्धाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ भूमकाल आंदोलन का बिगुल फूंका था। और इन शहीदों को याद करके आज भी बस्तर के आदिवासी याद करते हैं। आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वीर योद्धाओं के बलिदान को याद करते हुए उन्हें सलाम करते हैं। तो वहीं बस्तर के वीरों को याद करते हुए आदिवासियों का दर्द भी झलका और कहा कि जब तक जल, जंगल, जमीन में आदिवासियों को हक नहीं मिलता, तब तक आदिवासी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते रहेंगे। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। मैं श्रीमती कल्पना नाग, दुर्वा समाज उपाध्यक्ष संभाग। आदिवासी हर साल मनाता है 10 फरवरी को। क्या लगता है आदिवासी की जो मांगे हैं वो पूरी हो पा रही है? हर साल तो मांगते हैं, 10-20 टॉपिक रहता है, उसमें से शायद एक आदि होता होगा। और पूरी जितने हमारे बिंदु में मांग करते हैं हम लोग सर्व समाज, तो पूरी मांगे हमारी पूरी नहीं होती। फिर भी आदिवासी सड़क पर उतरता है? उतरते ही रहते हम। हमारी मांगे तो जायज़ है ना, हम मांगते ही रहेंगे। जब तक देंगे नहीं सामने वाले तो मांगते ही रहेंगे। हमारा अधिकार है, हम मांग नहीं रहे भीख, हमारा अधिकार मांग रहे हैं। हर साल हर वर्ष की भांति हम इस वर्ष भी हम 10 फरवरी को भूमकाल स्मृति दिवस के रूप से मना रहे हैं। और आज इस साल का जो भूमकाल स्मृति दिवस है 114वीं वर्षगांठ है। आज हमारे जो महान योद्धाओं ने जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा करते हुए अपनी जान की आहुति दिए हैं, हम उनके स्मरण में ये दिवस हर साल मनाते आ रहे हैं। कुछ पढ़ में ले रहे हैं क्या? हैं कुछ पढ़ इसी ढंग से हम चला रहे हैं। और यह है कि हम भी उनके अनुसरण करके हम भी आज हम पढ़े लिखे हो गए। उस समय तो संचार का माध्यम नहीं था, आज संचार का माध्यम हो गया है। उसके बाद भी हमारे लोग संगठित नहीं हो रहे हैं। अब उन्हीं को हम संगठित करके आज जल, जंगल, जमीन को हम बचाने की हमारी जिम्मेदारी है और उसको हम बचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। भैया रैली निकलेगी, कहाँ जाएगी? हाँ, रैली धर्मपुरा से निकल कर पहुँच गई है, नहीं पहुंची तो पहुंच रही होगी। अब यहाँ से जा कर के कोट तिराहा जाएगी। कोट तिराहा में भूमकाल चौक का भूमि पूजन किया जाना है और वहाँ से फिर क्या कहते हैं मेन रोड होते हुए आपका डेबरीदूर में जाएगी। डेबरीदूर में इमली पेड़ गोल बाज़ार, वहाँ पर डेबरीदूर का सेवा अर्जी करने के पश्चात सीधा सिरासार चौक में माता मावली आया का सेवा अर्जी करेंगे और झाड़ा सिरा का सेवा अर्जी करने के बाद आम सभा करेंगे। भैया एक चीज़ है कि आज भी आदिवासी अपने हक के लिए सड़क पे उतरा है। क्या लगा, शासन बदला, सरकार बदली, संविधान को लेकर आज भी आदिवासी हक की बात जो रहा है? अब सरकार चाहे कोई भी सरकार आए और हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। और किसी भी सरकार में इतना हिम्मत नहीं है कि आदिवासियों की समस्या का समाधान कर सके। इसलिए हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे कोई भी सरकार आए। हम पिछले सरकार के साथ भी, इनके साथ ही पहले 15 साल तक बीजेपी सरकार थी, हम तब भी लड़े जल, जंगल, जमीन की लड़ाई। और 5 साल कांग्रेस की था, तब भी लड़े। और इस समय जो हमको जो दिख रहा है, इस समय और ज़्यादा ही अति होने की संभावना है। उसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। आदिवासी तो